जी, तो मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है और कल जो है हम ये सर्विस बना रहे थे और उसी के आगे जो है मुझे बताना था, ठीक है। तो मैं आज जो है इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। क्या बाइल क्या क्या बाइल क्या डोर क्लोज कर दो, मैं डिलीट ही कर देता हूँ। एक बार दोबारा प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो क्रिएट करेंगे हम एक न्यू स्टार्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। और इस बार जो है मैं कस्टमर माइक्रो सर्विस बनाता हूँ, ठीक है ना, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को शो कराने की, ठीक है। तो फॉर्म डॉट कस्टमर की सर्विस, स्क्रीन ही शायद रुक गया लग रहा है सर। स्क्रीन साउंड दोनों ही रुक गया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। बात सही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, अभी आ रही है। बराबर आ रहा है सर। हाँ सर। हाँ, नेट आवाज, वो मेरा इंटरनेट ही चला गया था, ठीक है। एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। सर दरवाजा बंद करो बेटा। कुछ खाने वाला मिल गया यार, खा ले पहले। नहीं, बड़े मुश्किल से मिलता है बिल्कुल सर, दबा के लीजिए। ना, दबा के नहीं, नुकसान कर जाएगा। देखिए सर, अब मेरा गलती इसमें नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको खाने के लिए, अब मत कहिए कि खाने के लिए भी पूछ लिया करो। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ ना, क्रिएट करने जा रहा हूँ फिर से एक सर्विस, कल वाला डिलीट मार दिया, तो कस्टमर माइक्रो सर्विस बनने जा रहा हूँ। वैसे देखो, माइक्रो सर्विस में ना छोटे छोटे कई सर्विसेज बना के हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 4 बना लो, 3 बना लो, 10 बना लो, 2 बना लो, 20 सर्विस बना लो जितने आपकी। मॉड्यूल हैं उतने बना देंगे ना सर। हाँ 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 हाँ, तो मैं 2 मॉड्यूल लेके चलता हूँ शुरू में। सर सबसे अच्छा है आप तीनों प्रोजेक्ट में रेस्ट जो कार्ड सर्विस बनाए थे उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। उसका हम्म, सर्विस सर्विस सब कुछ बना हुआ है, तो 3 प्रोजेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, इजीली हो जाएंगे। थोड़ा अलग बताऊंगा इस बार, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, कुछ और अलग सीखने को हो जाएगा, है ना। जी सर। तो ये सारी डिपेंडेंसी डाल देते हैं,
कल हमारा 3 वाला दिक्कत आ रहा था नहीं, लेकिन मैंने बनाया था 3 में चल रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, सर कल लास्ट में 2.7.7 ले थे, तब चला था। ओके, नहीं वो भी चलेगा। यहाँ से मैं अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज उठाऊंगा, भाई यहाँ कैसे चला गया भाई, तो ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में मैं डाल देता हूँ। पहले मैं प्रॉपर्टी से रन करके देखूंगा, फिर मैं चेंज भी कर दूंगा बाद। ये एंड्रो बाबा करके ले लेते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो एप्लीकेशन को रन करके देखा जाए भाई, तो रन एज जावा एप्लीकेशन। ये बुरा तो नहीं मान रहा है। कोई बुरा नहीं मान रहा है, चल गई एप्लीकेशन। ठीक है, 3 में ही चला देख, ठीक है। बल्कि इसमें अगर आप SO लगा के यहाँ पे हाई लिख दीजिए, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाई आ गया, मैं भूल गया था यहाँ पे द डेट टूल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को हटा के इसको रिप्लेस कर देता हूँ फाइल में जाके, और यहाँ पे ले देता हूँ .yml, क्योंकि प्रॉपर्टी फाइल को बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है ना, APPLICATION। ठीक। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, कल वाला जो मैंने वहाँ से कॉपी कर रखा था, तो ये मैं सारा चीज़ कॉपी कर लूँगा और यहाँ डाल दूँगा, और ये एप्लीकेशन को मैं पढ़े भी रहने देते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक, तो ये तो डिलीट करते ही प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, सेव करेंगे तो हो सकता है सही हो जाए। सेव कर दिया मैंने, और इसे रीलॉन्च कर देते हैं। सेव करके दोबारा मैंने जब रीलॉन्च किया है, तो अगेन ये इशू आ गया, यानी कि ये इशू ओनली YAML फाइल के साथ है, समझ रहे हो ना। तो इस YAML में मुझे डाउनग्रेडिंग की ज़रूरत पड़ रही थी, तो खैर मैं डाउनलोड कर लेता। गायब कर दीजिए सर इसको। नहीं, डाउनग्रेड कर लेते हैं, क्या बात है, 2.7.7 ही लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत। YAML सपोर्ट ही नहीं करेगा क्या सर अपडेटेड वर्जन को? YAML जो है, मतलब YAML कुछ होगा, मतलब इसकी कहानी अब हमें कुछ पता नहीं है, तो हम सर काम इस
सर स्प्रिंग बूट अभी 3 अभी टेस्टिंग में चल रहा है। तो अभी क्या है कि 2.7.3 नहीं भैया, ऐसा नहीं है, टेस्टिंग में चल रहा है। ठीक है, टेस्टिंग में अगर कोई चीज़ चलता है तो वहाँ स्नैपशॉट लिखा आ जाता है ना। तो स्नैपशॉट लिखा आता नहीं है वहाँ पे। नहीं सर, मतलब स्नैपशॉट नहीं, मतलब बन गया लेकिन उसमें कई बग है। जैसे कई उसकी लाइब्रेरी है, उसमें कई बग है, तो उसको सर वो रिजॉल्व कर रहे हैं। चलता ही रहता है, वो तो है ही, वो तो वर्जन आएगा तो पता कैसे चल जाता है कि अभी टेस्टिंग में है ये? नहीं, वो टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं, वो नहीं बोलेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं बग है, किसी में बग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बीटा वर्जन नहीं चलता है ना किसी भी टेक्नोलॉजी का। 2.7.7 जो बीटा वर्जन होता है वो टेस्टिंग के लिए होता है, या स्नैपशॉट वर्जन जो होता है वो टेस्टिंग के लिए होता है, अंडर डेवलपमेंट होता है। ये क्या कह रहा है भाई? मैंने स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी नहीं डाली है, डाली तो है। टॉम डॉट एक्सएमएल में अभी भी एरर। सर जावा वर्जन 17 उठा रहा है। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, अपने आप गायब हो गया। अपने आप गायब हो गया भाई, उसे वो डर गया वही से ही, है ना। तो 17 उठाने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने 2.7 कर दिया तो ये प्रोजेक्ट चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हमें एमएल पे काम करना था। थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि नॉर्मली तो हम अभी तक जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो थोड़ा अलग कर दे तो दोनों चीज़ सीख जाओगे, मेरा एफर्ट भी बच जाएगा, पहले मैं वो पढ़ाऊँ ये पढ़ाऊँ, है ना। तो इस बार आप भैया अभी देखो तो ये सर्वर के अंदर ये पोर्ट हो गया, ये हमारा डेटा सोर्स की इंफॉर्मेशन हो गई, और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन के अंदर एक हमने नाम ले लिया, ठीक है ना। तो ये नाम जो है ये हमारी इस पर्टिकुलर सर्विस का एक लॉजिकल नेम है। अगर मैं अभी ये नाम हटा भी देता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, तो ये नाम कोई ऑप्शनल चीज़ होता है, आप अभी लो या ना लो। तो अभी जब जब भी हम एक पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस बनाएंगे तो ये सर्विस अगर कल को सर्वर पे चलेगी, है ना, या जो भी मेन इसका सर्वर होगा जहाँ पे रजिस्ट्री सर्वर जहाँ पे हम इसको माइक्रो सर्विस को रजिस्टर करेंगे, तो उस वहाँ पे अननोन लिखा आएगा, तो इसीलिए उसका एक लॉजिकल नेम हम दे देते हैं। तो ये एप्लीकेशन के अंदर नेम करके यहाँ पे लिख दीजिए ये कस्टमर सर्विस है। इस तरह से ये इस लॉजिकल नेम से बहुत सारे और भी फायदे हैं, तो ये रहने देते हैं। ये आप चाहे एग्जाम्पल बनाओ चाहे प्रॉपर्टी बनाओ, कैसे भी मतलब लिखना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा ये लिखते जैसे हमने कल लिखा था तो उसका एक पैटर्न आप भी अपने दिमाग में बैठाइएगा, तो तभी मज़ा आएगा, तभी धीरे धीरे लिखना शुरू करोगे। और बेटर तो यही है यार कि इंटेलिजे पे ही करो, लेकिन ठीक है। चलो, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन तो हो चुकी है, अब यहाँ सर्विसेज जो है हमारे हम बाकी रेडी कर लेते हैं हमने, और क्या हमें करना है बाकी वही फ़ोल्डर्स ही बनाने हैं, है ना। पैकेजेस पहले बना लो सारा, डॉट कंट्रोलर्स CONTROLLERS। तो यहाँ पे कंट्रोलर्स को मैनेज करने के लिए कंट्रोलर्स बना लीजिए सारा, और एंटिटीज़ न्यू के अंदर जाके पैकेज के अंदर डॉट एंटिटीज़ में डाल दीजिए। सही जा रहा है ना मामला। और उसके बाद जो पैकेज के अंदर डॉट रिपोजिटरी बना लेते हैं, रिपोजिटरीज ऐसे करके लिख देते हैं, यहाँ बहुत सारे रिपोजिटरी। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग थोड़ा बहुत इसमें कुछ थोड़ा अलग सीखोगे, वो नहीं होगा कि वैसे ही होगा।
सर्विस इसमें एक काम और वो भी कर सकते हैं कि हम अपने सर्विस हम जो अपना सर्विस लेयर है मतलब सारी कंट्रोलर के अंदर सर्विस को डायरेक्टली यूज ना करके हम अपने कंट्रोलर में डायरेक्टली सर्विस को मतलब हमने कंट्रोलर में डायरेक्टली सर्विस को नहीं कॉल करके दूसरे जगह भी कॉल कर सकते हैं, है ना। मैं आपको वो भी एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बना के बीच में ऐसा भी एक तरीका है, वो भी कर सकते हैं। तो इस बार जो है ना मैं यहाँ पे बेसिकली आपके प्रोजेक्ट में खुद का मतलब एक्सेप्शंस बना के उसको हैंडल करने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेप्शंस वगैरह होंगे तो उनके लिए मैं का एक अलग से एक्सेप्शंस करके एक अलग से प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, है ना। तो यहाँ मैं अपने एक्सेप्शंस रखूँगा। अगर कोई मुझे हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे एक अनदर पैकेज रखूँगा हेल्पर का। उस क्लास या यूटिलिटी क्लास आप बोल दो, यूटिल। यहाँ पे बेसिकली मैं रिस्पॉन्स को मैनेज करने के लिए डॉट रिस्पॉन्स हैंडलर नाम से पैकेज रख देता हूँ, या ओनली रिस्पॉन्स या API डॉट रिस्पॉन्स करके लिख देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ रिस्पॉन्स को अपने हिसाब से जहाँ पे बनाऊँगा उसके लिए मैं API डॉट रिस्पॉन्स का एक फोल्डर। देखिए ये सब फोल्डर जो होते हैं ये किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोजेक्ट में हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं यार, ठीक है। अब कोई डाओ बना देता है उसकी इच्छा है, बट कंट्रोलर वगैरह ऐसे ही रहेंगे। तो मतलब कहानी जिसका सबसे जैसी पहले मर्जी। हाँ मतलब कुछ मतलब जैसे नाम का तो अपने हिसाब से करेंगे ना, कोई यूटिल्स अच्छा लगता है, कोई सर्विस अच्छा लगता है। जैसे मैंने रिलेवेंट नाम दे दिया जैसे API रिस्पॉन्स, तो API के जो भी रिस्पॉन्स होंगे उनका कोड मैं यहाँ पे लिखूँगा, है ना, अलग से मैं मैनेज करूँगा। जैसे एक मैंने हैंडलर बनाया था, माई रिस्पॉन्स एंटिटी बनाया था उस तरह से। तो इस बार रिस्पॉन्स एंटिटी का कोड मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पे जाके एंटिटीज़ में जाके एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, और क्लास किस नाम से बना लेता हूँ भाई, कस्टमर नाम से। कस्टमर एक हमारा क्या हो जाएगा, कस्टमर हमारा हो गया एक एंटिटी, राइट। तो कस्टमर अगर हमारा एक एंटिटी है तो इसको हम @ एंटिटी से जो है नोटेट कर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब उसके बाद जो है हम यहाँ पे सारे फील्ड बना लेंगे। तो जैसे कल भी मैंने आपको बताया कि जैसे भाई पहले हम क्या करते थे, आईडी वाईडी बनाते थे, कस्टमर आईडी बनाते थे, तो हम कैसे रखते थे, इंटीजर जनरली बनाते थे, है ना। तो इंटीजर के केस में वो 1 2 3 ऑटो जनरेटेड सीक्वेंस दुनियादारी, है ना। तो इस बार हम मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो मैं आईडी जो है आईडी ही रहने दूंगा, या कस्टमर आईडी कर सकता हूँ इसको, ठीक है। अगर CUST_ID लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ओनली आईडी भी लिख दीजिए, और इसके आगे सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है। पॉज हो गई है, दोबारा शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी दिख रही है ना, दोबारा शेयर कर दिया है। ये सब देख तो रहा है। तो अब इस बार क्या करेंगे, हम एक आईडी जो फील्ड रखेंगे, और आईडी के अलावा और भी कई सारे फील्ड रखेंगे। जैसे एक कस्टमर की बहुत सारी डिटेल हो सकती हैं,
प्राइवेट स्ट्रिंग नेम कॉमा ईमेल, ये तो बेसिक चीज़ है जो मैं लेके हर जगह चलता हूँ, है ना। मोबाइल और पास मैं ये ले लेता हूँ बस कस्टमर का, ठीक है। तो मैं सर्विस क्या बनाऊंगा, एक कस्टमर के क्या क्या ऑर्डर्स हैं, ठीक है। इस तरह का कोई सर्विस बनाऊंगा कस्टमर का और ऑर्डर का, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डेटा लगा लेता हूँ, ठीक है। डेटा लगा दूंगा, तो डेटा से जो है हमारा सेटर गेटर वेटर आ जाएगा। नो ARGS भी लगा दीजिए भाई, और ऑल आर्गुमेंट भी लगा दीजिए, तो सारा चीज़ हमारे पास आ गया भाई। तो और उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा आईडी है, इस आईडी को क्या करेंगे हम, @ID से एनोटेट कर देंगे। आईडी जो कि हम ऑटो इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो @जनरेटेड वैल्यू, और जनरेटेड वैल्यू में हम यहाँ पे स्ट्रेटजी पहले लगाते थे, अब जनरेटर लगाएंगे, और जनरेटर में क्या दे देंगे भाई, डबल कोड के अंदर UUID, ठीक है। देखो UUID को बनाने के लिए देखिए बहुत सारे तरीके हैं। यूटिल पैकेज में भी हमारे पास एक क्लास है जिसके थ्रू हम बना सकते हैं, बट आप सीधे UUID लिख दीजिए, और ये UUID जो यूनिवर्सल आईडी होती है, जो कि मतलब यूनिक नंबर होता है काइंड ऑफ, है ना, और यूनिवर्सल होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं कि भाई ये UUID में जो आईडी बनेगी, इसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे जेनरिक जनरेटर, ठीक है ना। जो जेनरिक जनरेटर है इसका, उस जेनरिक जनरेटर के अंदर यहाँ पे बेसिकली हम नेम यूज करेंगे। नेम में भी अगेन हम UUID ही लिखेंगे, और कॉमा करके स्ट्रेटजी जो होगी उसमें UUID 2 करके लिख देंगे। तो ऐसा करने से हमारे इस पर्टिकुलर आईडी फील्ड के लिए ये चीज़ जनरेट हो जाएगा भाई, आईडी बन गई। बाकी इनके कॉलम वॉलम हमें बनाने नहीं है, ठीक है। अब एक कस्टमर अगर मान लीजिए हमारे पास बनाया, सर ये UUID जो जिस तरह से आईडी बनाते हैं, तो कि हमेशा स्ट्रिंग में बनाते हैं या कोई भी डेटा टाइप में बनाते हैं? नहीं, UUID स्ट्रिंग होती है, बेसिकली स्ट्रिंग आईडी होती है ना, स्ट्रिंग ही ठीक है होती सर। है, किसी और टाइप में हम नहीं बनाते। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ऑटोमेटिकली जनरेट होता है सर ये? या जो हमने अभी अप्रोच यूज करा है इससे ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, लेकिन अगर आप अगर आप अपने हिसाब से जनरेट कराना चाहते हो, तो मैंने आपको जी कल सर। एक तरीका बता रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब तरीके होते हैं UUID, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं UUID बनाने के लिए। जैसे आप एक काम कर लो, आप एक आईडी वेरिएबल लो और उसका टाइप UUID कर दो, जो कि, और जनरेशन टाइप में UUID कर दो। तो ये जैसे अभी स्ट्रिंग, ये कह रहे थे कि स्ट्रिंग ही ले सकते हैं, लेकिन अगर आप UUID ही टाइप ले लोगे वेरिएबल का, तो भी अपने आप जनरेट हो जाएगा, ये भी तरीका। सर अगर टाइप UUID हो गया तो ये जावा में एक नया टाइप हो जाएंगे। हाँ, तो ये क्लास है ना, ये एक टाइप है बेसिकली UUID। अगर नॉन UUID, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप रिपोजिट में आ जाएगा ना? तो सर रिपोजिटरी में ये टाइप सपोर्टेड होगा? हाँ क्यों नहीं, वो स्ट्रिंग में ले लेगा। इस UUID का टाइप लेते हो ना, तो वो स्ट्रिंग में सपोर्टेबल हो जाएगा। ये यूटिल के अंदर आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग के अंदर सपोर्टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, ये क्लास है, फाइनल क्लास है यूटिल पैकेज की। तो मैंने किया हुआ है, डेटाबेस में तो स्ट्रिंग ही बनेगा ना सर, टेबल ये कॉलम? डेटाबेस में स्ट्रिंग बनेगा, बिल्कुल जी सर। कॉलम बनेगा वेरकर टाइप का। अब देखिए टेबल ओबल, मुझे लग रहा है कि सेव करने के बाद टेबल ओबल बना दिया होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये भी तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर आप UUID, अब उसी के ऊपर UUID जनरेटर लगा लो, तब भी बन जाएगा, ऐसे भी हो जाता है।
अगर आप ऐसे UUID लिख दो वेरिएबल का नाम, स्ट्रेटजी ये लगा दो, है ना, तब भी बन जाता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं भैया। UUID ले लो और स्टाइल में यहाँ स्टाइल टाइम ले लो, तो टाइम फॉर्मेट में ये बना के दे देता है ना। और अगर आप खुद बना के मतलब देना चाहते हो तो भी बन जाएगा। आप चाहो तो आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लो, ठीक है। जैसे मैंने स्ट्रिंग आईडी ले लिया, राइट। तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल अगर बना लेते हो तो उसमें आप UUID बना के खुद ही दे सकते हो। इसके लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक स्टूडेंट को बताया था। हम्म, अ, सर्च करना, ये अगर ये आप तरीका यूज कर लो जो मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, आप स्ट्रिंग नंबर लेके या जैसा भी नंबर ले लो और आप सीधे ये मेथड कॉल करो UUID.getRandom UUID, ठीक है ना। वो आपको UUID रैंडम नंबर रिटर्न करके दे देगा। और सीधे जो है UUID जो क्लास है उस क्लास के अंदर रैंडम UUID करके मेथड है, तो टू स्ट्रिंग मेथड चला के फिर आप अपने इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे UUID खुद स्पेसिफाई करो। मतलब जैसे आप नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड इंसर्ट करते हो ना, यूज़र से मत मांगो, बट आप मैनुअली कहीं पे भी उसको इंजेक्ट कर दो जहाँ पे आप सेव मेथड चला रहे थे, है ना। तो वैसा भी करते, लेकिन इतना हम एफर्ट लगाएंगे क्यों, हमें लिखना ही नहीं है। हम सीधे अगर ये वाला अप्रोच यूज कर देंगे तो UUID अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो कस्टमर की ये इंफॉर्मेशन हो गई भाई। अच्छा जी, अब हम कस्टमर के लिए, कस्टमर क्या क्या करेगा भाई, हम सर्विस बना क्यों रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। तो बेसिकली हम इस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं कि एक कस्टमर ने कितने ऑर्डर किए हैं, उनकी ऑर्डर की भी डिटेल हमें मैनेज करनी है ना। तो इसका मतलब हमें हमारे पास जो है ऑर्डर की भी एक सर्विस बनेगी, राइट। ऑर्डर की भी तो सर्विस बनाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे एक माइक्रो सर्विस बना रहे हैं यूज़र के लिए, कैसा कस्टमर के लिए, सिमिलरली हम ऑर्डर के लिए भी बनाएंगे, है ना। तो ऑर्डर और कस्टमर में हम रिलेशन भी बनाएंगे। तो तो फिर एक काम करेंगे, ठीक है। अभी हम ऑर्डर वाले की कहानी थोड़ा सा होल्ड करके रख सकते हैं, नहीं तो चाहें तो हम एक क्लास और यहाँ पे बना ही लेते हैं। एक ऑर्डर करके एक क्लास बना लेते हैं। अब आप बोलोगे कि ये ऑर्डर क्लास मैं क्यों बना के चल रहा हूँ। तो ये ऑर्डर क्लास जो होती है, ये मैं कोई एंटिटी क्लास नहीं बनाऊंगा, बल्कि एक कस्टमर के कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए। क्योंकि कस्टमर ऑर्डर को गेट करेगा, है ना। तो गेट करेगा तो जाहिर सी बात है उस केस में उसके ऑर्डर का क्या होगा, आईडी होगी, है ना। तो यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का ही कस्टमर और आईडी ले लेंगे, ठीक है ना, कि भैया किस पर्टिकुलर कस्टमर का क्या आईडी है, समझ रहे हो। और फिर उसके बाद ऑर्डर की फर्दर डिटेल ले लेंगे कि भाई प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर डिटेल्स लेना चाहते हो तो ले लीजिए, क्या क्या ऑर्डर में है। बाकी और ऑर्डर की भी प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर में ऑर्डर डिटेल्स हो गया, ऑर्डर एड्रेस हो गया, है ना, या ऑर्डर समरी डिटेल्स तो हो ही गया यार सब कुछ। चलो
एड्रेस भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इनके लिए मैं क्या करता हूँ, @ डेटा लगा के यहाँ पे रख दूंगा, @ नो ARGS लगा देता हूँ, @ ऑल आर्गुमेंट लगा देता हूँ। तो ये एक सिंपल सी एक एंटिटी नहीं है, मतलब इसको मैंने एंटिटी नहीं बनाया है, एक नॉर्मल जावा की क्लास है। ये क्लास इसलिए बनाई जा रही है ताकि जो कस्टमर, अभी मैं एक ऑर्डर जैसे मैंने ये कस्टमर का माइक्रो सर्विस बनाया है ना, तो सिमिलरली मैं एक क्या सर्विस बनाऊंगा, ऑर्डर का सर्विस बनाऊंगा, है ना। तो उस ऑर्डर को इसको रिलेट करने के लिए है, ताकि वहाँ से उसकी जो डेटा आएगी, है ना, उसको मैं यहाँ पे रख पाऊंगा, गेट कर पाऊंगा, चाहे मैं किसी भी तरीके से उसको कॉल करता हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए ये बेसिकली ऑर्डर बनाया जा रहा है, ठीक। तो हम एक काम करेंगे, ये जो हमारा ये वाली क्लास है, कस्टमर वाली क्लास, इस कस्टमर को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना भाई कि कौन कौन से ऑर्डर्स हैं या ऑर्डर की क्या डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक काम कर लेंगे, तो एक कस्टमर के क्या क्या हमारे पास ऑर्डर्स हैं, तो प्राइवेट ऑर्डर्स चूंकि मल्टीपल हो सकते हैं, तो मैं लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो लिस्ट किसका, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, तो लिस्ट ऑफ ऑर्डर ले लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स करके वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। लेकिन अच्छा, ये जो हमारी एंटिटी क्लास है, इसमें अगर मैं ऑर्डर वेरिएबल ऐसे ही बनाऊंगा, तो ये वेरिएबल भी एंट्री डेटाबेस में होगी, है ना, मतलब इसके लिए भी टेबल बनेगा। अब मैं चाहता हूँ यार इसके लिए टेबल ना बने, मतलब इसके लिए हमें टेबल बनाने की ज़रूरत ना हो, मतलब इसकी एंट्री मैं नहीं चाहता हूँ हमारे डेटाबेस में हो, कॉलम की एंट्री नहीं चाहता हूँ। तो मैं क्या लगा दूंगा, @ कुछ होता है, आप लोग को याद होगा, तो @ ट्रांजिएंट होता है। तो @ ट्रांजिएंट अगर लगा दूंगा, और बल्कि इज इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के भी डाल देता हूँ कि भाई जैसे एरे लिस्ट बना के डाल देता हूँ, ताकि जब जब कभी भी मतलब कोई कस्टमर का डिटेल ऐड करा जाए, तो उसके साथ उस कस्टमर के सारे ऑर्डर्स दिखें। अगर कुछ नहीं है तो ब्लैंक दिखे कि एरे में कुछ भी नहीं है। बट इसके लिए कोई कॉलम हमें नहीं मेंटेन करना है, वो बेसिकली कहाँ मेंटेन होगा, ऑर्डर नाम के कस्टमर ऑर्डर की एक अलग से माइक्रो सर्विस बनेगी, एक अलग सी एप्लीकेशन बनेगी, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ तो हमारा डन है। अब हम अपना जाते हैं अपने रिपोजिटरी में, जाएंगे, क्लास बना देते हैं, नहीं इंटरफेस बना देते हैं, कस्टमर रेपो, ठीक है ना। कस्टमर रेपो हमने बना दिया, और कस्टमर रेपो में क्या करेंगे भाई, टाइम इतना लग रहा है बनने में, हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया वही जेपी रिपोजिटरी। तो यहाँ पे लिख दिया भाई कि यहाँ पे इसका जेनेरिक टाइप है कस्टमर, क्योंकि ये कस्टमर के लिए USTOMER कस्टमर के लिए बनाया जा रहा है, और ये स्ट्रिंग हो गई, ठीक है ना, ठीक है। तो स्ट्रिंग हो गई क्योंकि वो तो हमने UUID ले लिया था। अच्छा, अब उसके बाद @ इसको हम रिपोजिटरी से एनोटेट कर देंगे, हो गया। बाकी हमारा सर्विस लेयर अब बना लेते हैं। सर्विस लेयर भी बेसिकली इंटरफेस होगा, कस्टमर सर्विस, स्पेलिंग गलत हो, राइट क्लिक, रिफैक्टर, सर्विस, ठीक है। एक कस्टमर की सर्विस बन गई, तो हम क्या क्या चाहेंगे भाई, पब्लिक, हम मतलब एक कस्टमर से क्या क्या ऑपरेशन चाहेंगे। पहले हम ये चाहेंगे कि भाई कोई भी कस्टमर आए, ठीक है ना, और उसकी इंफॉर्मेशन हम पहले सेव करेंगे। बात समझ में आ रहा है भाई, अगर मान लीजिए कि कोई भी कस्टमर आया, तो आते ही उस पर्टिकुलर कस्टमर की इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूँ डेटाबेस में सेव हो जाए।
फिर क्या चाहेंगे, फिर हम चाहेंगे कि भैया कोई अगर कस्टमर की आईडी के बेसिस पे कस्टमर की डिटेल निकालना चाहे तो निकाल ले, अपडेट करना चाहे तो अपडेट कर ले, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कस्टमर टाइप का एक वेरिएबल बना दिया और यहाँ पे जो मेथड मैंने बनाने जा रहा हूँ उसका नाम रख देता हूँ सेव कस्टमर। सेव कस्टमर में बेसिकली कोई भी कस्टमर ऑब्जेक्ट पास करेगा और उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेव के लिए। अगर सपोज करो कि पब्लिक रिटर्न टाइप लिस्ट और यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्या हो जाएंगे, हमारे कस्टमर्स हो जाएंगे। ठीक है, और मेथड का नाम हो जाएगा गेट ऑल कस्टमर। ठीक है ना, तो इस मेथड पे चलाओगे तो सारे कस्टमर की डिटेल आ जाएगी, CUS। ठीक है, अगला पब्लिक, ठीक है, रिटर्न टाइप कोई एक कस्टमर है और रिटर्न टाइप कस्टमर और मेथड का नाम हो जाएगा गेट कस्टमर और यहाँ पे लिख देते हैं भैया स्ट्रिंग कस्टमर आईडी, फर्स्ट आईडी ऐसे करके लिख दीजिए बस। ठीक है, तो आईडी डालो, कस्टमर की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो और भी कुछ बनाना है। हाँ, एक कस्टमर के क्या क्या ऑर्डर्स हैं अगर उसकी भी डिटेल निकालनी है तो हम वो ऑर्डर से भी निकाल सकते हैं और कस्टमर में भी निकाल सकते हैं। वो हम अभी बनाएंगे, इसमें इन्हांसमेंट करेंगे। अभी हम बस कस्टमर के पॉइंट ऑफ से एक सर्विस तो बस हम रेडी करें, फिर हम उसके ऑर्डर्स के लिए भी बनाएंगे, इसके अंदर कस्टम भी मेथड्स क्रिएट कर लेंगे और यहाँ नहीं भी डिक्लेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, अब हम इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास क्रिएट कर देंगे। तो कस्टमर सर्विस IMP, ठीक है, और यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट्स कर देना है कस्टमर और यहाँ पे सारे मेथड्स हमने ओवरराइड मार दिया। ये जो क्लास है @सर्विस से हम एनोटेट कर देंगे। बाकी इस क्लास के अंदर हम जो है कस्टमर रेपो को यहाँ पे ऑटो ऐड कर देंगे। ठीक है, रेपो ऑटो ऐड हो जाएगा। अब जैसे ये मेथड है तो इस मेथड में बस हमें क्या करना है भैया, कस्टमर डॉट और सेव चला देंगे। क्या है ये, सेव है ना, कस्टमर नहीं यार, सॉरी, रेपो। तो रेपो डॉट सेव चला देंगे, इसमें कोई भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन आएगी, सेव हो जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, रेपो डॉट फाइंड ऑल कर देंगे, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, है ना। और यहाँ पे बेसिकली रेपो डॉट फाइंड बाई, तो फाइंड बाई आईडी डाल देंगे। ठीक है, यहाँ कस्टमर आईडी आ जाएगी, कस्टमर आईडी के बेसिस पे कस्टमर की डिटेल आ जाएगी। ओके, अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमें क्या कोड लिखना है, तो इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए नल रखता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आईडी नहीं होगा तो एक्सेप्शन वगैरह बनाऊंगा। तो फिलहाल तो हमारा ये रेपो लेयर रेडी हो गया, ये रेडी हो गया। अब हमारा कंट्रोलर जो कि मेन है
तो एक हम अपनी क्लास बना देते हैं कस्टमर कंट्रोलर। ठीक है, कस्टमर कंट्रोलर क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी जो कस्टमर कंट्रोलर क्रिएट हुआ है इसको @REST रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई कंट्रोलर क्लास। ठीक, अच्छा, अब इस पर्टिकुलर क्लास में हमें क्या करना है, बेसिकली जितने भी हमारे मेथड्स हैं उन सारे मेथड्स की मतलब एंड पॉइंट मेथड्स बेसिकली हमें बनाने हैं, जो कि कह सकते हो मेथड की डेफिनेशंस हमें यहाँ पे संभाल के रखनी है ना, कि भैया मुझे यूज़र से क्या क्या चीज़ें करवानी है, जैसे सॉरी कस्टमर से क्या क्या कस्टमर के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन सेव करवानी है। जैसे पहला तो सेव करवाना है यूज़र की उस पर्टिकुलर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, है ना। तो मैंने लिया पब्लिक रिटर्न टाइप। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर रजिस्टर कस्टमर। अच्छा, रिटर्न टाइप क्या ले लेता हूँ मैं, रिटर्न टाइप जो मैं पहले तो अपनी जो क्लास बनाता था तो वो ले लेता था मैं, इस बार चलो मैं रिस्पॉन्स एंटिटी ही ले लेता हूँ, रिस्पॉन्स एंटिटी ले लेते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्स एंटिटी का जो जेनरिक टाइप है वो क्या दे देंगे भाई, दे देंगे हम अपना कस्टमर टाइप। ठीक है, तो रजिस्टर कस्टमर हो गया, के अंदर क्या लिखेंगे भाई, @रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है ना, रिक्वेस्ट बॉडी, और यहाँ पे कस्टमर यस कस्टमर और कस्टमर, जो भी कस्टमर का डेटा आएगा रिक्वेस्ट बॉडी में यहाँ पे रिसीव हो जाएगा जी। ओके, अब इसके साथ रिटर्न में कुछ ना कुछ रिटर्न नल वल लगा दिया जाता है। अब ये जो हमारा मेथड है, ये जो रेस्ट कंट्रोलर है, इस रेस्ट कंट्रोलर के साथ हम रिक्वेस्ट मैपिंग लगा के अपना बेस यूआरएल एक फिक्स कर लेते हैं कि हमारा बेस यूआरएल क्या है। तो स्लैश करके लिख देते हैं कस्टमर एपीआई। ठीक है, कस्टमर एपीआई ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, और इस पर ये जो क्या है, ये हमारा पोस्ट मैपिंग है। और इस पर्टिकुलर पोस्ट मैपिंग के साथ हम यूज़ कर लेते हैं सेव। ठीक है, तो स्लैश कस्टमर एपीआई स्लैश सेव करोगे, सेव कस्टमर MER, तो सेव कस्टमर से इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगा। लेकिन सेव कैसे होगा भैया, जब तक कि हमारा यहाँ पे बेसिकली कस्टमर सर्विस यार वो हम यहाँ पे ऑटो ऐड नहीं कर देते, तो यहाँ पे ऑटो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब किसी भी कस्टमर की जब इंफॉर्मेशन आएगी तो उसे हमें सेव कर देना है ना। तो कस्टमर सर्विस के अंदर ऑलरेडी हमने मेथड्स बना रखा है। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस डॉट सेव कस्टमर में कस्टमर की इंफॉर्मेशन चली जाएगी। अच्छा, जब कस्टमर की इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी तो सेव कस्टमर का रिटर्न टाइप मैंने कस्टमर ही कर रखा था, तो वो जो है अपने ही क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर देगा। क्लास का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से रिटर्न करके वो दे देगा। तो कस्टमर 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कस्टमर का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। रिस्पॉन्स एंटिटी, अगर चूंकि हमने रिटर्न टाइप चूंकि रिस्पॉन्स एंटिटी ले रखा है, तो अब हम सीधे कस्टमर का ऑब्जेक्ट तो यहाँ रिटर्न करा नहीं सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी जो कि
सर न्यू रिस्पांस एंटिटी। नहीं, सीधे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस लिख दीजिए, ये भी तरीका है। ठीक है, तो इस स्टेटस के अंदर सीधे आप जो है अपना स्टेटस स्पेसिफाई कर दीजिए कि HTTP स्टेटस डॉट, अब ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, कि आपको एक्सेप्ट करना है, बैड गेट भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं क्रिएटेड। ठीक है, और डॉट करके बॉडी में, ठीक है, ये जेनरिक लेता है तो सीधे जो है रिस्पॉन्स एंटिटी इसमें डाल देते हैं। तो ये भी एक हमारे पास तरीका, ये भी टेक्निक है कि इस तरह से जो है हम अपने कस्टमर का इंफॉर्मेशन स्टोर करा देंगे। ओके, ठीक है, ये तो हो गया भैया हमारा एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कहानी। पोस्ट मैपिंग सही है, बाकी सारी चीज़ें सही है। तो क्या मैं बाकी भी कंट्रोलर बना ही दूँ? चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट चलो मैं इसको सेव करके देख लूँ क्या कि मेरा डेटा सेव हो रहा है कि नहीं। तो सारी चीज़ रेडी है। अब हम हाँ पोस्टमैन सर देखिए। ओपन करना पड़ेगा, नहीं बाद में पता चलेगा कि ये नहीं चल रहा है वो। तो पोस्टमैन मेरा ओपन हो गया। अब क्या करेंगे भाई, पोस्टमैन में सीधे लिख देते हैं URL http:// localhost। नहीं, मैं इस बार एक काम करता हूँ, थोड़ा अलग ही कर देता हूँ। मैं इस बार जो है यहाँ पे, ये देखिए ऑप्शन है कलेक्शन का। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक कलेक्शन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए कि मैं बना रहा हूँ चलो माइक्रो सर्विसेज, नाम से मान लीजिए कि ये माइक्रो सर्विस मैं किसी की कंपनी के लिए बना रहा हूँ। मान लीजिए कि शॉपिंग माइक्रो सर्विसेज ऐसे करके मैंने एक फोल्डर बना दिया, मतलब एक कलेक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, जैसे ऊपर भी देखिए मैंने कुछ कलेक्शंस क्रिएट कर रखे पहले। तो मैं एक कलेक्शन बनाने से ये फ़ायदा होता है कि कल को किसी को कलेक्शन वगैरह एक्सपोर्ट करना है, शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो, नहीं तो इसके अंदर ही सारा चीज़ सेव करके आप रख सकते हो, है ना। अब इनके अंदर भी फर्दर आप यहाँ पे फ़ोल्डर बना सकते हो, जैसे ऐड फ़ोल्डर का ऑप्शन है, तो आप यहाँ फ़ोल्डर वोल्डर क्रिएट करके रख लो। जैसे मैंने शॉपिंग माइक्रो सर्विस के अंदर ये मैं बना रहा हूँ कस्टमर की, तो मैं कस्टमर सर्विस करके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कस्टमर सर्विस आ गया, शॉपिंग के अंदर कस्टमर सर्विस है। ठीक है, अब मैं जो भी URL सेव करूँगा इसी के अंदर सेव कर देता हूँ। यहाँ टाइप पोस्ट ले लेता हूँ localhost/8081/customers API/save customer। ठीक है, बॉडी में रॉ में जाके यहाँ से हमने जेसन ले लिया, नेम ठीक है, नेम ले लिया हमने सूर्या। ईमेल ले लिया gmail.com। मोबाइल ले लिया। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को एक से पहले रिस्पॉन्स एंटिटी जो दिया था
वो भी इसमें हम चाहें तो लगा लेंगे, वो हमारे ऊपर है। नेम, ईमेल, मोबाइल, पास, थोड़ा सा मैं को अलग इसीलिए रखा है, वो जो मैंने आपको दिया था वो तरीका वही तरीका सही है। ठीक है, अभी काम करिए, इसको पहले सेव कर लीजिए, सेव एज का ऑप्शन आएगा। अब ये सेव कस्टमर है ना, तो इसके एंड पॉइंट का नाम यहाँ दे दीजिए और वो आप शॉपिंग माइक्रो सर्विस के अंदर कस्टमर सर्विस में जाके सेव कर दीजिए। तो ये यूआरएल बेसिकली सेव हो जाएगा। मतलब अगर कल को ये क्लोज भी कर देते हो, शॉपिंग के अंदर ये कस्टमर सर्विस में जाके यहाँ से आपको सेव वाला यहाँ पड़ा रहेगा हमेशा के लिए, है ना। ऐसे सबका कलेक्शन और अपना डेटा सेव करके रख सकते हैं। फिलहाल अभी जैसे मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो ये आ गया प्रॉब्लम भैया। यहाँ पे यूआरएल का इशू होगा, कस्टमर एपीआई, सेव कस्टमर, करिए सेंड, तो ये देखिए आ गया। ये देखिए रिस्पांस कोड आ गया, स्टेटस कोड, और यहाँ पे क्रिएटेड भी लिखा आ गया। ठीक है, स्टेटस। और अगर देखिए ये इस कस्टमर के क्या ऑर्डर्स हैं, अभी ऑर्डर्स में कोई डिटेल नहीं है। ये ऑर्डर जो है ऑर्डर में ऑर्डर सर्विस से निकाल के लाऊंगा। और ये देखिए यूयूआईडी जो है ये इस तरह की यूआईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, तो ये एक हो गया हमारा सर्विस जो कि कस्टमर सर की। सर हम यूयूआईडी की लेंथ डिसाइड कर सकते हैं क्या, या नहीं कर सकते? लेंथ जो है ये एक्चुअली यूटीएफ स्टैंडर्ड होता है, तो वही रहता है। लेंथ के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं। ओके सर। क्योंकि रैंडम नंबर से भी जब हम बनाते हैं तो हम लेंथ काट छाट सकते हैं, लेकिन जो हमारा बना बना वाला है उसमें देखना पड़ेगा। तो ठीक है, ये तो हमारा हो गया अभी पब्लिक। सर आपने वैलिडेशन नहीं लगाया सर एंटिटी का? कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आप से आप लगा लेंगे, मजा देखिए काम करना। वो आप जानते हो, ठीक है भाई, लगाएंगे 75 एरर्स आएंगे, ये डालो वो डालो, ऐसे क्यों लंबा चौड़ा नहीं करने, कर लेंगे बाद में, इसमें ऐड कर देंगे हम, कोई समझ थोड़ी ना है। बस हमें वही जीपीए वैलिडेटर जो है डाल देना था तो हो जाता। हम्म, तो अभी जो है अगला जो है रिस्पांस एंटिटी जो है मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। क्या हुआ भैया, कस्टमर सर्विस, एक कस्टमर की स्पेलिंग ही गलत लिख दिया हूँ क्या मैं। ठीक है, आ गया कस्टमर, और मेथड का नाम हो जाएगा भैया गेट कस्टमर। ठीक है, तो गेट कस्टमर अगर चलेगा तो हम चाहते हैं कि भैया कस्टमर की आईडी जैसे ही डाली जाए तो कस्टमर वहाँ से फैच होके आ जाए। तो इसके लिए @ मैं लगा देता हूँ गेट मैपिंग। और गेट मैपिंग में यहाँ पे क्या कर लेते हैं भैया, स्लैश करके फाइंड लिख देते हैं, या कर लिख देते हैं गेट कस्टमर लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, स्लैश करके करली ब्रैकेट में यहाँ पे हम पाथ वेरिएबल से डेटा निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम बेसिकली कैसे निकालेंगे, कस्टमर आईडी की बेसिस पे, है ना। तो यहाँ पे आईडी करके एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं और इस पर्टिकुलर वेरिएबल को @ पाथ वेरिएबल एनोटेशन के माध्यम से, ठीक है, और स्ट्रिंग कस्ट आईडी में गेट कर लेंगे। ठीक है, सर यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी होगा।
रिस्पॉन्स एंटिटी लगा लेते हैं। अरे यहाँ पे ऑलरेडी रिस्पॉन्स एंटिटी है, तो ये रिस्पॉन्स एंटिटी लगा लेते, ठीक है। ये एरर आ रहा है, इसको ऐड रिटर्न स्टेटमेंट कर देते हैं। अब देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अपना मतलब कस्टमर की आईडी डिटेल डालेगा, तो उससे उस पर्टिकुलर कस्टमर की डिटेल हमारा फेच होके आ जाएगा। तो कस्टमर की डिटेल तो तभी फेच होके आएगी ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट कस्टमर और बाई कस्टमर आईडी। तो जैसे कस्टमर आईडी डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वहाँ से, अगेन वही सेम चीज़, कस्टमर और कस्टमर रिटर्न हो जाएगा। अब ये कस्टमर जो है आपको सीधे अगर रिटर्न कर देना है तो भी आप कर सकते हो, आप सीधे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट, ठीक है ना, ठीक है, ओके ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे ओके में ही डाल देते हैं और यही कस्टमर उठा के पास कर देते हैं। ये सिंपल तरीका है, छोटा तरीका है, ठीक है। और अगर पब्लिक, और अगर मान लीजिए कि मुझे सारे कस्टमर की डिटेल निकाल के लानी है ना, सारे कस्टमर की डिटेल की निकालनी है, तो पब्लिक रिटर्न टाइप अगेन लिस्ट ऑफ यहाँ पे क्या कर देंगे, कस्टमर कर देंगे, है ना, लिस्ट ऑफ कस्टमर, और मेथड का नाम गेट ऑल USTOMER, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेथड जैसे बंदा चलाएगा, मैं चाहता हूँ कि सारे पर्टिकुलर कस्टमर की जो डिटेल है वो फेच होके आ जाए। तो अब हम कस्टमर सर्विस के ऊपर सीधे यहीं से रिटर्न कर देंगे, कस्टमर सर्विस को नहीं हुआ क्या, कस्टमर सर्विस डॉट गेट ऑल कस्टमर, ठीक है, लीजिए, इससे सारे कस्टमर यहाँ की पे रिस्पॉन्स एंटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या सर? लिस्ट रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या नाम है, हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स की जो डिटेल होंगी ना, तो जैसे अभी हमने एक सेव कराया है और भी सेव करा लेते हैं। अभी जैसे मान लीजिए एक सूर्या सेव कर दिया, एक बाबा सेव कर देते हैं, है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 8 9 10, और यहाँ तो ये देखिए 2 सेव हो गया, और एक जो है राम को सेव कर देते हैं। सर फिर फोर्सफुली स्टेटस कोड वगैरह हमें फिर देना पड़ेगा सर? स्टेटस कोड हम कहाँ दे रहे हैं, हम स्टेटस कोड हम कहाँ बता रहे हैं, आ नहीं रहा है, देखो ये क्रिएटेड 201 आ रहा है ना, स्टेटस कोड जो है हमें देने की जरूरत है, यही तो हमारा वो कांस्टेंट है। जैसे ओके का मतलब ये कोड है ना ऑलरेडी, देखिए ओके की एक वैल्यू है, ओके गेट की ऑल वैल्यू, एम्प्लॉय वाला कह रहा था सर। हाँ हाँ गेट उसके ऑल हाँ उसके सर, तो यहाँ पे भी तो हमें देना पड़ेगा ना कोड? इसमें देना पड़ेगा, हाँ, देना पड़ेगा। हम ले लेते हैं गेट ऑल, एक सेकंड रुकिएगा जरा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यूएस गेट ऑल कस्टमर कर देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मुझे क्या करना है, कस्टमर आईडी के बेसिस से फाइंड वाला हमें चलाना है, तो फाइंड हम लिखेंगे, ठीक है,
सो यहाँ पे चला देते हैं सेव कस्टमर की जगह पे फाइंड और टाइप हो गया गेट और फाइंड का इम्प्लीमेंटेशन बाकी है सर। फाइंड की इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे सेव कस्टमर है ऐसे कर लेते हैं फाइंड कस्टमर, ठीक है। और इसको सेव जब करेंगे ना तो इस बात का ध्यान रहे कहाँ सेव कर रहे हो। ये मेरा थोड़ा पुराना है तो इसलिए इस तरह से दिख रहा है, नए वाले में थोड़ा सा अलग यूआई भी आपको दिख सकता है। तो जैसे फाइंड है, अच्छा फाइंड का जैसे सेव हुआ ऐसे ही फाइंड ऑल का भी सेव कर सकते हैं। अच्छा फाइंड के केस में अब हमें यहाँ पे आईडी भेजनी पड़ेगी, भैया किस कस्टमर को आप फेच करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें ये यूयू आईडी भेजनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे हमारा ये फेच होके आएगा। चलिए भाई, तो फाइंड के केस में फाइंड बाई आईडी या फाइंड ऑल आईडी? फाइंड बाई आईडी, राइट, है ना। तो कस्टमर डॉट यहाँ पे जाते हैं सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, है ना। तो फाइंड ऑल के केस में हमने फाइंड कर दिया, फाइंड उसके केस में हमने नहीं किया है ना, फाइंड बाई आईडी के केस में हमने नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मैं ये चाह रहा था ना कि मैं अगर मान लीजिए आप कोई भी अगर मान लीजिए यूज़र आता है और फाइंड करता है और फाइंड नहीं मिलता है तो उस केस में उस केस के लिए ही हम यहाँ पे एक्सेप्शंस वाला बना रहे थे। तो ये हम खुद की एक एक्सेप्शन हैंडलर बनाएंगे। हम चाहेंगे कि उसका एक्सेप्शन वहाँ से जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे ले लेते हैं कस्टमर एक्सेप्शन, है ना। कस्टमर एक्सेप्शन करके हमने एक क्लास बना लिया। अब आपको कस्टम एक्सेप्शन बहुत पहले भी हमने पढ़ा रखा है कि कोई भी क्लास एक्सेप्शन क्लास तभी कहलाती है जब वो बनी बनाई एक्सेप्शन को एक्सटेंड करती है। तो चाहे मैं इसको अर्थमेटिक से कर लूँ, रन पॉइंटर से कर लूँ, है ना, वगैरह वगैरह जिस टाइप की है, चूँकि ये जितने भी हमारी ये सारी क्लासेस होती हैं वो रन टाइम की चाइल्ड होती हैं। तो रन टाइम एक्सेप्शन से एक्सटेंड करके एक्सेप्शन हम बनाएंगे। और अरे यार, एक्सेप्शन की स्पेलिंग मैंने क्यों गलती कर दी, फैक्टर में जाके रहने CPTION, ठीक है। अच्छा, और अब देखिए जब भी हम खुद का एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं तो पहला स्टेप यही होता है कि बनी बनाई एक्सेप्शन से इनहेरिट कर लीजिए। और इस एक्सेप्शन में दो तरीके होते हैं कि आपको मतलब एक्सेप्शन को प्रिंट कराने के, या तो आप टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर दो या इसका ही एक कंस्ट्रक्टर बना दो जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जो भी बंदा अपना एक्सेप्शन भेजेगा, ठीक है ना, अपना मैसेज या एक्सेप्शन भेजेगा उसको सुपर के माध्यम से ऊपर पहुंचा दो, राइट, ठीक है। पर यूज कर लीजिए और वहां पे MSG लिख लीजिए, MSG, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन ऊपर तक पहुंच जाएगा। और अगर मान लीजिए इसमें भी एक कंडीशन और दे देते हैं कि अगर नॉन पैरामीटराइज होगा तो जो भी हम यहाँ पे देना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट के केस में कि बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज अगर दे रहे तो ठीक है, नहीं दे रहे तो डिफ़ॉल्ट के केस में यहाँ लिखना है तो लिखो, और नहीं तो डिफ़ॉल्ट के केस में आप पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग और मेथड का नाम टू स्ट्रिंग लिख दो। और जब भी आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो टू स्ट्रिंग में जो रिटर्न होगी रेफरेंस आईडी जब प्रिंट होगा तो जो वैल्यू आएगी वो वहाँ पे दिख जाएगी, है ना। तो क्या सही है, टू स्ट्रिंग लिख देना सही है या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सुपर लगा दीजिए, ये भी ऑप्शन है। सुपर लगा देंगे सर, ठीक रहेगा। तो बस यहाँ पे सुपर लगा दीजिए और सुपर में यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई स्पेसिफाइड, है ना, आइटम नॉट फाउंड, जो भी ऐसे करके, ठीक है। तो ये
बेसिकली इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसका अभी ऐड डिफ़ॉल्ट वर्जन आईडी कुछ ऐसे मांग रहा है यार, तो दे देते हैं, ठीक है। क्लिप्स में वार्निंग आता है तो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला काम तो ये है कि एक्सेप्शन में एक खुद की एक्सेप्शन क्लास बनाइए। अच्छा, अगर आपको याद हो तो बहुत पहले हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? जब हम एमवीसी डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए एक कंट्रोलर एडवाइस का कंसेप्ट पढ़ा था, राइट? तो कंट्रोलर एडवाइस जो होता था उसमें क्या होता था, बेसिकली कहीं पे भी जब एक्सेप्शन आती थी तो कंट्रोल जो है उसी के पास चला जाता था, राइट? कंट्रोल उसी के पास चला जाता था और वहाँ से फिर फर्दर जो है आप उसको जहाँ पे भेजना चाहते हो, जैसे भी हैंडल करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, कर सकते थे, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करा जाए, यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस बेसिकली बनाया जाएगा, है ना? तो इसी पर्टिकुलर एक्सेप्शंस के अंदर, एक्सेप्शन के ही अंदर, ठीक है ना, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सबके लिए होगा या किसी एक के लिए होगा? जो कि सबके लिए होगा तो बस इसका नाम रख देते हैं एक्सेप्शन हैंडलर, HANDLLER, ठीक है ना? तो एक्सेप्शन हैंडलर एक क्लास बना देंगे, ठीक है। अब ये जो एक्सेप्शन हैंडलर क्लास होगी ये किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करेगी जब भी, और इसके आगे क्या लगा देंगे, कंट्रोलर एडवाइस तो हम नॉर्मल एमवीसी में लगाते थे, है ना, अगर आपको याद हो तो, है ना। लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। तो ये रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस क्या हो गया भाई, कि रेस्ट सर्विसेज जितने भी होती हैं उन सारे सर्विसेज में जब भी एक्सेप्शन आएगा तो इसी के पास से होके जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर बेसिकली हम एक अपना खुद का मेथड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेथड बना लीजिए भाई पब्लिक, तो भाई पब्लिक रिटर्न टाइप इसका भी हम लिख देते हैं रिस्पांस एंटिटी, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि इसका रिस्पांस एंटिटी क्या लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन आ गया, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बेसिकली एक एपीआई रिस्पांस बना रखा है, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास एपीआई की जो भी रिस्पांस होते हैं ना, एपीआई रिस्पांस, ठीक है ना, बेसिकली इसी से मैनेज करा जाएगा। तो इसका जो एक्सेप्शन हैंडलर है उसका मतलब जो जेनरिक टाइप है वो मैं देता हूँ इस एपीआई रिस्पांस टाइप का। अब एपीआई रिस्पांस में मैं क्या करूँगा, एपीआई रिस्पांस के अंदर बेसिकली यहाँ पे ये एक सिंपल सा कैसी क्लास होगी, कोई जावा ही क्लास है, सिंपल है, ठीक है। तो इसके अंदर एक प्राइवेट स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम मैसेज दे देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, पहला तो मैसेज दे देते हैं और दूसरा दे देते हैं प्राइवेट POO बुलियन स्टेटस दे देते हैं, ठीक है ना। और एक बुलियन स्टेटस दे देते हैं और एक प्राइवेट, ठीक है, HTTP स्टेटस, और इसका वेरिएबल का नाम भी यहाँ पे स्टेटस लगा देते हैं, यहाँ पे क्या दे दे, टाइप दे दे, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर क्लास के आगे @data फेटा लगा के ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर @नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी अभी कुछ दिन पहले बिल्डर पैटर्न बनाया है, तो वहाँ पे मैंने आपको बता भी रहा था उस टाइम पे कि यहाँ बिल्डर लगा देंगे, तो ये बिल्डर पैटर्न के बेसिस पे हमारी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करेगा, तो हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हमने यहाँ पे एनोटेशंस लगा दिया, बाकी कहानी जो है ये खुद ही मैनेज कर लेगा। ठीक है, अब ये हमने जो भी मेथड्स बनाएंगे यहाँ पे, सपोज करो कि मैंने मेथड का नाम दे दिया माई हैंडलर ऐसे करके। ठीक है, तो माई एक्सेप्शन एपीआई रिस्पॉन्स को यहाँ से पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो माई एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर बेसिकली क्या करेंगे, इसका टाइप पहले सबसे पहले हम स्पेसिफाई करेंगे कि भैया ये जो है ये किस टाइप का डेटा रिसीव करेगा, कौन से एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। तो अगर आपको याद हो तो उस टाइम पे भी हम बताते थे कि भाई ये किस टाइप का एक्सेप्शन हैंडल करेगा। तो एक्सेप्शन हैंडलर, इससे हम एनोटेट करते हैं जब कोई भी मेथड हैंडलर मेथड बनता है तो। और चूंकि वो कौन सी क्लास के लिए एक्सेप्शन हैंडल करेगा, तो जो हमारी कस्टमर एक्सेप्शन होंगी, कस्टमर एक्सेप्शन होंगी, उनसे डील करेगा। ठीक है, तो उनमें जो भी एक्सेप्शन आएगा वो उस एक्सेप्शन को बेसिकली मैं यहाँ पे रिसीव कर लूँगा, कस्टमर एक्सेप्शन में रिसीव कर लूँगा और ऐड कर देता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब भी हमारा मतलब कोई भी एक्सेप्शन होगा तो हम अपना कस्टमर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट वहाँ से थ्रो कराएंगे या भेजेंगे। ठीक है ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास वहाँ से आएगा उस ऑब्जेक्ट पे गेट मैसेज चला के, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन का स्ट्रिंग मैसेज निकालेंगे कि भैया उस एक्सेप्शन का मैसेज क्या है। देन अब जैसे मुझे एपीआई रिस्पांस जो हमने बनाई थी, एपीआई रिस्पांस का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, सीधे मैं लिख दूंगा एपीआई रिस्पांस डॉट बिल्डर। ठीक है, ऐसे लिख दूंगा और बिल्डर के ऊपर डॉट लगाते ही देखिए सारा खानदान हमारे पास आ जाएगा। अब चाहे मैं स्टेटस डालूं, चाहे मैं सक्सेस डालूं, है ना, चाहे मैं मैसेज डालूं, सब में मैं वैल्यू अपने हिसाब से डाल सकता हूं। ठीक है ना, और कोई भी कभी भी मैं डाल सकता हूं, है ना। तो ये फायदा है देखो बिल्डर पैटर्न का, समझ रहे हो आप, है? नहीं तो फिर मैं एपीआई रिस्पांस क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू करके बनाता, फिर मैं वहां लिखता कि जी वो कंस्ट्रक्टर में ये पहले वैल्यू जाएगी वगैरह वगैरह, है ना। तो आप कुछ भी नहीं करना है, सीधे जो है आप इसको पहले आप एक काम कर लो, एपीआई रिस्पांस इज इक्वल्स टू और एपीआई रिस्पांस डॉट बिल्डर चला दीजिए और इसके बाद बिल्ड बाद में चलाएंगे। पहले इसके अंदर जो भी हमें बिल्डर के अंदर जो भी हमें मैसेज वैसेज भेजना है, जैसे मैं मैसेज के अंदर क्या कर देता हूँ, यही जो एक्सेप्शन का मैसेज है वो दे देता हूँ और डॉट उसके साथ सक्सेस स्टेटस। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ट्रू या फॉल्स करके भी दे सकता था, चलो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल सक्सेस के अंदर ट्रू पास कर देता हूँ और डॉट स्टेटस, अब यहाँ पे स्टेटस कोड भी हमें भेजना पड़ेगा, राइट। तो ये तो एक्सेप्शन के लिए ही है, तो यहाँ पे हमारा HTTP स्टेटस डॉट, और ये देखिए हमारे पास बहुत सारे स्टेटस है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नॉट फाउंड। ठीक है ना, और लास्ट में लगा देता हूँ डॉट बिल्ड, तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को अब यहाँ से हम रिस्पॉन्स एंटिटी में रिटर्न करा देंगे। तो हम यहाँ से बना देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट, जो हम रिस्पॉन्स एंटिटी RES, मैं लिखता कुछ और हूँ बोलता कुछ और हूँ, न्यू RESPON कंट्रोल स्पेस रिस्पॉन्स एंटिटी आ गया, देखिए स्टेटस कोड के साथ और एपीआई रिस्पॉन्स। ठीक है, ये टी बॉडी ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम पहला जो पैरामीटर है वो अपना एपीआई रिस्पॉन्स, ये जो हमारा आया है ऑब्जेक्ट, वो डाल देते हैं और दूसरा जो है हमारे पास इसके अंदर HTTP स्टेटस पहुंचा देते हैं, HTTP स्टेटस। ठीक है ना, और स्टेटस के अंदर वही नॉट फाउंड वगैरह जो भी आपको डालना है डाल दीजिए। ठीक है, तो ये कंट्रोलर एडवाइस जो है हमारा बना दिया गया है।
इसका क्या फायदा होगा भैया, रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस, कि जब भी ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग काइंड ऑफ चीज हो गई कि भाई कोई भी रिसोर्स अगर हमारे पास नहीं मिलेगा तो उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन जनरेट होगा, और जब भी एक्सेप्शन जनरेट होगा तो ये हमारा मेथड अपने आप चलेगा। और अब चूंकि मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर जो है कस्टम एक्सेप्शन, जो हमने अपनी खुद की एक्सेप्शन क्लास बना रखी है, उसको रिसीव कर लिया है ना, तो उस एक्सेप्शन को हम बेसिकली थ्रो कराएंगे, यही एक्सेप्शन हम थ्रो कराएंगे, ठीक है, कहीं पे भी, और वो एक्सेप्शन आके रिसीव यहाँ पे होगा, ठीक है, उससे आने वाला मैसेज निकालेंगे, और क्योंकि रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि मैं अलग से क्लास बना के वहाँ पे बिल्डर पैटर्न के माध्यम से एपीआई रिस्पॉन्स में उसको रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, अब होगा ये, कहीं पे भी अगर आप सर्विस कॉल कर रहे हो, जिस भी जगह पे आप मेथड कॉल कर रहे हो, जैसे हम कहाँ गया हमारा कस्टमर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप उस दिन कॉल कर भी रहे थे लोग, है ना, तो डॉट करके इस पे आप क्या चला देंगे भैया, फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी चला दीजिए। अच्छा, फाइंड बाई आईडी जब आप चलाओगे तो यहाँ कस्टमर आईडी मिल गई। अच्छा, ये आईडी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो डॉट और एल्स। अब देखिए और एल्स में क्या कर रहा है ये, और एल्स में अगर आप देखोगे तो ये कस्टमर टाइप का डेटा मांग रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक लेमडा हम बना देंगे, ठीक है ना, एक लेमडा ऐसे बना देंगे, और यहाँ पे न्यू कर देंगे क्या, कौन सी एक्सेप्शन थी भैया हमारी, कस्टमर एक्सेप्शन, राइट। तो कस्टमर एक्सेप्शन, यार नहीं नहीं नहीं, ये कस्टमर एक्सेप्शन हैंडलर है और एक कस्टमर एक्सेप्शन है, ठीक है। तो न्यू करेंगे हम कस्टमर एक्सेप्शन को, ठीक है ना, और इसके अंदर अगर वो आईडी नहीं मिलेगी तो यहाँ पे वही दे देते हैं कि भाई कस्टमर आईडी डज नॉट, ठीक है। तो अभी क्या है समस्या भाई, ओके, कस्टमर एक्सेप्शन क्लास है ना सर? सर कस्टमर लेमडा का जरूरत है क्या यहाँ पे? ये लेमडा टाइप का ही लेता है, और एल्स थ्रो होगा, मैंने गलत लिख दिया है, और एल्स थ्रो होगा यहाँ पे ना, और लेकिन ये सर लेमडा एक्सप्रेशन तो इंटरफेस पे ही चलेगा बोल रहा है। टू पब्लिक, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये बेसिकली उस टाइप का पैरामीटर मांगता है ना, फंक्शनल टाइप का ये मांगता है, देखो ये सप्लायर मांगता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जी फंक्शनल तो सप्लायर हमने उसको बना दिया, तो या तो इम्प्लीमेंटिंग क्लास बनाता या तो हमने इसको सप्लायर बना ही दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ठीक है मेरे ख्याल से, फाइंड, अब कंट्रोलर में जाके, कंट्रोलर में हमने फाइंड का कस्टमर डॉट ओके तो कर ही दिया है, तो गेट कस्टमर मिलेगा, हो जाएगा काम, चला देते हैं, मुझे ख्याल से चलना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आ गया, सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इस आईडी का देखो ये कस्टमर पूरा फिल होके आ गया, ठीक है, इस आईडी का कस्टमर एक्सेप्शन लाइए ना सर एक ठो। ला देते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे एक आधा बिंदी हटा दीजिए, एक आधा लाइन हटा दीजिए, ठीक है, कस्टमर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जी सर बराबर सर। ठीक है, वो सर जो हम स्टेटस में नॉट फाउंड आ रहा है, ये कोड नहीं आएगा क्या? जैसे 404, अच्छा वहां पे आ रहे हैं। ठीक है, सही है।
तो अगर ये चीज़ तो हो गया हमारा एक कस्टमर को गेट करने का, और अगर मुझे सारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो गेट ऑल हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट ऑल, और इसको भी सेव कर देता हूँ। फाइंड ऑल कस्टमर शॉप माइक्रो सर, सेव कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। तो ये देखिए सारे कस्टमर आ, ठीक है। तो मतलब एक हमारा माइक्रो सर्विस जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो है थोड़ा सा अलग तरीके से काम हो गया है, जिसमें हमने रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस क्रिएट कर दी, हमने किस एपीआई रिस्पॉन्स में बिल्डर यूज कर लिया, थोड़ा सा अलग तरीके से कहानी करके एक खुद की एक्सेप्शन हैंडलर क्लास बना दी, उसको हमने खुद ही थ्रो करा लिया, है ना। अब देखो यहाँ पे जो हमने वहाँ वैल्यू भेजी है यहाँ पे रिसीव हुआ होगा, ठीक है। कस्टमर में जो वहाँ से वैल्यू हमने भेजी है ना, कहाँ गई सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में, देखो ऑब्जेक्ट बनते ही जो वैल्यू गई है ये वैल्यू यहाँ पे आई होगी, सुपर के थ्रू उसके पास पहुँच गई, ठीक है। बिल्डर पैटर्न से बना दिया, फिर हमने UID बना लिया। तो ये 2-3 चीज़ें हमने एक्स्ट्रा कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी एक्सेप्शन, अब कोई भी सर्विस बनाओगे तो सर्विस का ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो मैंने पहले भी सर्विस बनाई थी वो भी ठीक था, ये भी ठीक है, और भी कमी जाओगे तो और भी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इसमें और इम्प्रूवमेंट हम करते जाएंगे फिलहाल। तो ये हमारा एक सर्विस रेडी हो गया, अभी एक माइक्रो सर्विस हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा सर्विस जो रेडी हो गया, इसको टर्मिनेट कर देते। अब क्या करेंगे, क्योंकि एक कस्टमर के बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, तो इसी कस्टमर सर्विस को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, और इस बार मैं कौन सा सर्विस बना देता हूँ भैया, ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर की माइक्रो सर्विस, ठीक है। तो ऑर्डर की माइक्रो सर्विस क्रिएट हो जाएगी, मुझे ज़्यादा मेहनत तो करना नहीं है, नहीं। तो बस मैं यहाँ पे कस्टमर के अंदर जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, और रीफैक्टर में जाके रीनेम कर देता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ जो कस्टमर था वहाँ पे ऑर्डर कर देता हूँ, रीनेम सब पैकेज भी कर देता हूँ, ऑर्डर्स दे देता हूँ, या ऑर्डर ही ठीक है, ओके कर देता हूँ ये। तो अब हमारी जो है फिनिश कर देता हूँ, ये हमारी ऑर्डर की सारी एपीआई रेडी हो गई, नहीं मेहनत करना पड़ेगा। अब हम अपने रिसोर्स के YML फाइल में चले जाएंगे। यहाँ पे इसका भी पोर्ट नंबर दे देते हैं 8082, ठीक है, ओके। बाकी सब सही है। यहाँ पे जहाँ पे कस्टमर सर्विस लिखा है, इसका लॉजिकल नेम है एक्चुअली, ये ऑर्डर सर्विस में नाम दे देता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं चेंज करना है, सेव कर देता हूँ। बाकी जो ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर की जो एंटिटी है, ये ऑर्डर की, ये कस्टमर की एंटिटी यहाँ से मैं डिलीट मार देता हूँ, कस्टमर नहीं चाहिए मुझे, बस यहाँ पे ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ है ही। ऑर्डर में मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे @एंटिटी लगा दूंगा, तो ये एंटिटी बन जाएगा, और टेबल लगा के यहाँ पे लॉजिकल नेम मैं दे देता हूँ माई ऑर्डर, ओके, और नाम बदल दिया मैंने। बाकी ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी सब कुछ है ही, और इस बार भी मैं यहाँ पे @ID लगा दूंगा, और जनरेटेड वैल्यू में यहाँ पे जनरेटर में क्या लिख दूंगा, UUID, और जेनरिक जनरेटर जो है उसमें नेम में देता हूँ UUID, और स्ट्रेटजी में देता हूँ UUID,
ट्रू, ठीक है। तो एक कस्टमर की कस्टमर आईडी भी होगी, यहाँ पे ऑर्डर डिटेल होगा और ऑर्डर का एड्रेस होगा। ओके, अब यहाँ पे एक बात है, ऑर्डर में कस्टमर आईडी क्या करेगा? तो ऑर्डर में कस्टमर आईडी की तो खैर अभी जरूरत है नहीं, तो ऑर्डर में कस्टमर आईडी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, फिर बना लेंगे हम अभी, ठीक है। फिर बेसिकली हम क्या करेंगे, अपनी सर्विस लेयर में जाके फिर वही जो काम कस्टमर करते थे वो काम हम ऑर्डर पे करेंगे। गेट ऑल कस्टमर करते थे तो गेट ऑल ऑर्डर कर देते हैं, गेट ऑर्डर कर लेते हैं। भाई सर्विस तो कुछ बनाना ही पड़ेगा ना, तभी तो कुछ पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सर तो प्रत्येक कस्टमर का ऑर्डर तो अलग होगा ना? तो वो भी निकालेंगे हम, गेट ऑर्डर बाय यूजर आईडी, है ना, वो भी हम निकाल लेंगे। जी सर। हाँ वो भी निकालेंगे और तो सेव फिर तो रखना पड़ेगा ना सर आईडी? रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, रखेंगे। थोड़ा इंतजार का मजा लेंगे, नहीं क्योंकि आधी रात जी ढल सर। चुकी है ना, आधी रात जी सर। नहीं, आधी रात ढल चुकी है। उसके बाद क्या है? उसके बाद मुझे भी नहीं आता है। आपने गाया तो मुझे पता चला कि गाना भी है ऐसा। नहीं मैंने भी ऐसे नहीं सीखा था, ये पवित्र गाते रहते हैं, ये स्टूडेंट है ये, एक बार जो हाँ सर, बाकी यार पर नींद आ रही है। तो इन्हीं से हमने सुन लिया है। नींद आ रही है बाकी लोगों को? नहीं सर। नहीं सर, जग रहे हैं। और जगह रहो भैया। एक किसने बोला मल्टी स्टार? कौन? मल्टी स्टार मैं हूँ भाई साहब, हैं? नाम के आगे नाम के आगे लिखा स्टार। रखा है। हाँ तो मल्टी स्टार हैं हम, इसीलिए हमने लगा रखा है। सही, इन्होंने मुझे एक बार, सर आपने रेफर किया था प्रोजेक्ट ठीक करने के लिए, वो यही है ना? पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता है। से एक एरे लिस्ट वाला प्रोजेक्ट ले आया था ठीक करने के लिए। इंटरव्यू में पूछा था, वही है ना? ऑर्डर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, पता नहीं, मुझे याद है नहीं है। ऑर्डर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, ऑर्डर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट सही रहेगा नहीं। गेट ऑर्डर, अब इस बार कस्टमर सर्विस नहीं रहेगा तो बदलाव बहुत सारा है ना। तो रिफैक्टर में जाके कस्टमर सर्विस ना करके यहाँ पे बन जाएगा ऑर्डर सर्विस, ठीक है। रुको यहाँ पे अपडेट सिमिलर नेम विद वेरी, नहीं वो भी नहीं करूँगा अपडेट, नहीं तो बहुत कुछ और अपडेट हो जाए तो कल को हमारे लिए लोचा करने लगे। रिफैक्टर में जाके रीनेम कर लेते हैं, ये ऑर्डर सर्विस IMPL, ये दे देते हैं, ठीक है। कस्टमर, थोड़ा सा सारा चीज बदलना है, काम एक ही तरह से है तो क्यों बार बार रिपीट करेंगे। तो कस्टमर रेपो जगह पे ऑर्डर रेपो, ठीक है, ऑर्डर रेपो।
टाइप ऑर्डर करने लेंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब तो हमारा बहुत कुछ चेंज हो गया। देखा, कस्टमर कंट्रोलर फैक्टर में रीनेम में जाके ऑर्डर कंट्रोलर फिनिश कर, ये ऑर्डर कंट्रोलर हो गया। चेंज बहुत, चलो रिपीटेड वर्क है ये, कोई दिक्कत नहीं है। सेव ऑर्डर, ऑर्डर भी सेव होगा। कस्टमर एपीआई की जगह पे लिख देते हैं ऑर्डर एपीआई, यहाँ ऑर्डर होगा, यहाँ ऑर्डर होगा। ऑर्डर, रजिस्टर ऑर्डर, गेट ऑल ऑर्डर, टर्न टाइप ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर। ठीक है, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा चेंजेस। ओ भाई साहब, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के भी सारे चेंजेस हमने कर दिए। सेव ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं अपन, नाम नाम थोड़ा अलग रहता है तो अच्छा लगता है। ऑर्डर आईडी से ऑर्डर निकालेंगे हम। ठीक है, सेम है जैसे कस्टमर की, ऐसी मैं अभी तो मैं कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये 2 मिनट में सर्विस जब बन जाएगा तो कुछ हमारे लिए काम करके दे देगा। ठीक है, फाइंड ऑर्डर आईडी, गेट ऑल, तो ऑल ऑर्डर। ठीक है भाई साहब, क्या करके मानोगे, अब ऐसा तो हम इतना मेहनत करके जो है सर्विस बना दी है। ठीक है, सारा सगरा क्लोज कर दिया हमने, सारा मामला रेडी है। ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर रेपो, एक्सेप्शन, और ये हमें रीयूज कर लेंगे हम। एपीआई रिस्पॉन्स, एप्लीकेशन क्लास, और ये हमारी ये हाय वाय हटा दीजिए। ऑर्डर एंटिटी हो गई, एक बार देख लेते हैं भाई, सही है। ऑर्डर सर्विस हो गई, सेव ऑर्डर, गेट ऑल ऑर्डर, ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सेव ऑर्डर, गेट ऑल ऑर्डर, और ये सर ठीक है। सब कुछ चेंज कर दिया हो तो ऊपर क्लास का नाम भी चेंज कर दीजिए। कौन सी क्लास का नाम? कस्टमर माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन के बदले ऑर्डर माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन। तो हो तो गया है चेंज, सर ऐसा ही है ये नाम। वो नाम अच्छा, मेन क्लास। कस्टमर माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन ऑर्डर। इस नाम की एंट्री कर दिया भैया। फॉर्म डॉट एग्जाम्पल में भी चेंज कर दूं, और बताओ आर्टिफैक्ट्री भी चेंज कर दूं, कॉम डॉट कस्टमर लिखा रहेगा, कॉम डॉट ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है,
बाकी सब सही है। तो 2 सर्विसेज हमारी बन गई। अभी तो रन कर देते हैं। Unrepeated UUID. सर आप यूयूआईडी स्ट्रिंग लिए नहीं लेकर इंटीजर लिए शायद सर। सही कह रहे हो, ये दिक्कत है। बन गया टेबल, ठीक है। तो अब जैसे देखो यहाँ पे कस्टमर की सर्विस आपने बनाई है, ऐसे एक कलेक्शन बना के आप उसका भी रख सकते हो, है ना। तो ऐड फोल्डर में जाके ऑर्डर सर्विस, मैं थोड़ा कम मेंटेन करता हूँ, लेकिन आप लोगों को अब जाते जाते लास्ट में कुछ बताते जाएंगे। किसी को मैसेज आया, देखें क्या है। सर जी मैसेज कहाँ आया। जा रहे हैं सर? गड़बड़ हो गया, ये इसी के अंदर बन गया। मैं अभी कहीं जा नहीं रहा हूँ, ये इसमें बनाना है एक्चुअली। यहाँ पे क्लिक करके ऐड फोल्डर ऑर्डर सर्विस, ठीक है। तो जैसे हमारा ये कस्टमर सर्विस है, ऐसे ऑर्डर सर्विस है। कस्टमर सर्विस में जैसे सेव ऑर्डर था, को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पोर्ट नंबर 8082 दे देते हैं और कंट्रोलर ऑर्डर एपीआई, कस्टमर एपीआई, ऑर्डर एपीआई, सेव ऑर्डर। ऑर्डर में क्या क्या चीज जाएगा, तो ऑर्डर एड्रेस, ऑर्डर डिटेल, 2 चीज जाएगा बस। यूजर आईडी ले लूं, ले लेता हूं, चलो। प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर आईडी, ठीक है, सही है ना। हाँ, एक्चुअली किस यूजर ने क्या ऑर्डर करा है, तो वो भी अगर आप मैनेज इधर करना चाहते फॉरेन की फॉरेन की वगैरह बना लेना कर है। देते मैनेज तो बड़ा कृपा होता था। उसमें क्या है, @ यहाँ पे लगा देना है, रेफरेंस कर देना है ना। वो सब कृपा थोड़ा सा आपने भी दृष्टि दिखाई है हमारे ऊपर। तो हमारे पास क्या क्या डिटेल चाहिए यार, हमारे पास कहाँ गया, एक चाहिए यूजर आईडी। तो किस यूजर ने क्या ऑर्डर किया है, एक एड्रेस आईडी, और एक ले लेते हैं ये 3 डिटेल ले लेते हैं, ठीक है। तो यूजर आईडी तो मुझे निकालना पड़ेगा फिर यार। भाई साहब .cls, सर एक डाउट था मेरे को, ये कस्टमर जो है वो ऑर्डर से कम्युनिकेट कैसे करेगा? चिंता काहे कर रहे हो, हम है तो क्या गम है। सिस्टम डॉट क्या होता है, CLS होता है ना। मैं भी भूल गया भाई क्या होता था, चलो कोई नहीं। सेमीकोलन
सेमीकोलन भी लगता है, चलो कोई नहीं। अच्छा अभी क्या है कि यूज एंड्रो बाबा हमने कर रखा है, अल्टर भी कर दिया था। अब हम यहाँ पे करेंगे शो टेबल्स। लोकेशन के लिए तो हम बैठे हैं, ये देखिए। तो इसमें बहुत सारे सर्विस है, ये माई ऑर्डर है और ये कस्टमर है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कर देते हैं, USTO कस्टमर कर देते हैं। अब मैं इस पर्टिकुलर यूजर आईडी के अगेंस्ट, ये यूजर आईडी है, उसकी ऑर्डर डिटेल है, हाँ ले ले क्या मैं देता हूँ, लेट से मैंने लिख दिया बिस्कुट कर दिया मैंने, और ऑर्डर एड्रेस है GKP में पहुंच जाए बिस्कुट। कौन सा बिस्किट सर? पार्ले जी कौन? बिस्कुट ले ले, ठीक है ऐसे। अच्छा जी, अब इसको क्या करते हैं, सेव एज कर देते हैं यार। पहले मैं सेव ही कर लेता हूँ, सेव ऑर्डर शॉपिंग, ठीक है। ठीक है भैया, बिस्कुट हो गया सेव, ऑर्डर सेव हो गया एक, ठीक है। ये ऑर्डर सेव हो गया, क्रिएटेड हो गया। ओके, दूसरा ऑर्डर इन LKO, और वो मैं यही यूजर करेगा क्या? एक यूजर मल्टीपल ऑर्डर भी कर लेगा, वहाँ रिलेशन भी बनेगा, बट अभी हम ये दूसरे यूजर, ठीक है। तो ऑर्डर सेव हो गया, फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड 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 का कंट्रोलर कौन सा है भाई? फाइंड के बाद ऑर्डर आईडी डाल देंगे, तो फाइंड लिख देंगे और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई ऑर्डर कर देंगे। ये दो ऑर्डर आईडी आ गए, ठीक है। फाइंड हो गई ऑर्डर। मैं सेव करके रख लूँगा, तो कभी भी मुझे चलाना होगा, तो यहीं से मैं ऑर्डर में सेव कर लेता हूँ। फाइंड ऑर्डर, एक कंट्रोलर हमारा गेट ऑल, तो ये सारे ऑर्डर जो है मैं रिटर्न कर, इसके साथ कुछ क्या था क्या, दो ऑर्डर है, सेव कर दिया, फाइंड ऑल ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारे पास दो तरह की सर्विसेज रेडी हो गई। अब इनके बीच में कम्युनिकेशन भी कराएंगे, बट अभी मेन मुद्दे की बात आपको समझाते हैं। मुद्दे की बात ये है कि देखिए ये जो हमारी सर्विसेज हैं, ये अभी एक सिंपल अलग अलग स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है, जिनमें मैंने कुछ सोचा तो है रिलेशन बनाने के लिए अभी, बट उसको कंप्लीट हमने बनाया नहीं है। अब ये जो दो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है, इन्हीं एप्लीकेशंस को माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं, छोटे छोटे जो सर्विसेज हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल की बहुत सारी सर्विसेज बनती हैं। अब इन सर्विसेज को भाई कहीं एक जगह से मैनेज करेंगे, कहीं एक जगह से हैंडल करेंगे। अब ये सर्विसेज
ऐसी बहुत सारी होंगी तो उनको कहीं न कहीं रजिस्टर करा के रख लेंगे, ताकि भाई जब भी हमें जैसे कौन सी सर्विस अप है, डाउन है, ये पता चलते रहे, या सर्विस के रिगार्डिंग जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है वो हमें पता चल जाए, है ना? और साथ ही साथ जो है जब भी कोई कस्टमर, जैसे मान लीजिए आप एक एंड यूज़र हो, आप कोई मेरे वेबसाइट को लॉगिन मतलब वेबसाइट में आते हो, तो आपको जो है इन सर्विसेज़ से डील नहीं करना है, या आपकी रिक्वेस्ट के लिए बेसिकली एक हम और गेटवे क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ हमारा क्रिएट हुआ है, गेटवे जिसको हम बोलते हैं एपीआई गेटवे, और दूसरा चीज़ हमारा क्रिएट होगा क्या? दूसरा चीज़ हमारा क्रिएट होगा एक इसका रजिस्ट्री सर्वर। तो जब भी ब्राउज़र से जब भी रिक्वेस्ट आएगी, चलो कल करते हैं यार, बच्ची थोड़ा मेरी गिर गई है, मैं देखता हूँ, कल बात करते हैं, ठीक है? टाइम हो जी गया। सर, जी सर।